नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध 24 न्यूज। आइए नज़र डालते हैं लखनऊ की इस बड़ी खबर से। हाल ही में लखनऊ के डालीगंज पुल पर कश्मीरी युवक के साथ मारपीट करने वाले के विरोध में आज लखनऊ के हजरतगंज जीपीओ पे एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें तमाम सामाजिक संगठन ने एक साथ खड़े होकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए आवाज़ उठाई। लखनऊ से जुबेर आजमी की देखिए ये खास रिपोर्ट। संगठन पर बैन लगे, बैन लगे, बैन लगे, संगठन पर बैन लगे, बैन लगे, बैन लगे, भारतीयों पर जो हमला करे उस पर बैन लगे, बैन लगे, बैन लगे, ऐसे संगठन पर बैन लगे, बैन लगे, बैन लगे, ऐसे गद्दारों को फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो, चौराहे पे फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो। गुंडा कहते हैं और आतंकवादी गुंडे हैं जो कि हमारे मासूम लोगों पर हमला करते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, अगर उनकी माँ ने इतना दूध पिलाया है तो आके मुझ पर वार करके देखें। मैं एक औरत हूँ और अगर उन्होंने मुझ पर हमला किया तो मैं भारतीय नारी हूँ, मैं उनकी वो तरकारी बनाऊंगी कि उनका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। और आपको ये नहीं लगता कि 2019 का चुनाव नजदीक है, 2000 सरकार इसको जो है अपना 70 और 30 का एक समीकरण खेलना चाह रही है, जिस वजह से हिंदू और मुसलमान के बीच एक नफरत की दीवार खड़ी की जा सके, जिससे उनका वोट बैंक मजबूत है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल 100% वो यही चाहती है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जो इस वक्त वो कर रही है उससे कोई भी व्यक्ति देश का अनजान नहीं है। हर हमारा बच्चा सब ये समझता है कि वो किस तरह की गंदी और ओछी राजनीति कर रहे हैं। ओछी राजनीति मतलब बिल्कुल एकदम निचले स्तर से गिरकर ये राजनीति कर रहे हैं और हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइंदा किसी भी कश्मीरी युवक पे, चाहे किसी भी कोई भी अनजान भारतीय व्यक्ति पर जो कि कमज़ोर है, बेबस है और इन भगवादारियों ने अगर उन पर अत्याचार किया या उनको डंडों से, लाठियों से पीटा तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। काश मैं उस वक्त वहाँ होती, मैं अपने आप को ये सोच रही हूँ, काश मैं उस वक्त वहाँ होती तो उनको पता चल जाता। नफरत के इस माहौल में अमन का आपका पैगाम क्या होगा? अमन, हिंदू और मुसलमान के बीच जो एक इंसानियत की दीवार है, आप इसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंसानियत का पैगाम हमारे लखनऊ की जैसी तहजीब के शहर में कोई देने की ज़रूरत ही नहीं है। जितने हमारे ये लोग भाई खड़े हैं, इनमें से हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई हैं, इससे बड़ा आपको सबूत और क्या चाहिए कि हम सब एक होके रहते हैं। और ये सिर्फ मुट्ठी भर लोग, 2-4 लोग हैं जो आतंकवादी हैं, जो कि फूट डाल रहे हैं और जगह जगह हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हम हिंदुस्तानियों पे, कमज़ोर अपने भाइयों पे, बहनों पे बिल्कुल भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी इसके लिए आवाज़ उठाएं और जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत पड़े आप हमें कॉल करिए, हम वहाँ पर पहुँचेंगे। हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन हमें अपने देश के, अपने देशवासियों के गौरव को बचाना है। जी दीपक जी, हाल ही में अभी डालीगंज पुल पे कुछ कश्मीरियों पे भगवाधारियों द्वारा हमला होता है, इसके समझ से आपका क्या कहना है? देखिए, वो कल साथी यहीं पर हमारे साथ डिबेट दे रहे थे और अब ये विकृत एक मानसिकता है जो देश में काम बड़ी तेज़ी के साथ कर रही है। विकृत सोच है जिसे हम चाहे हिंदूवादी या आतंकवादी कहें या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये आतंकवाद को मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि वही व्यक्ति इंसाफ देने वाला है, वही व्यक्ति गुंडागिरी और आतंक फैलाने वाला, कत्ल करने वाला वही है। क्योंकि इस देश में जो व्यवस्थाएं हैं, तो कई व्यवस्थाओं को मिलाकर ये देश बना है और उसे तमाम धर्मों से बना है। तो उसे में एक व्यवस्था ऐसी है जो केवल इस देश में अपने श्रेष्ठता को बनाए रखना चाहती है। उसमें वो विकृत मानसिकता है, वो विकृत सोच है जो आतंक को जन्म देती है। और आतंक का जन्म देने का मतलब ये नहीं कि कश्मीरियों के ऊपर हो रहा है। इस देश में कहीं भी कुछ हो सकता है, कहीं भी कुछ कर सकते हैं और वो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। कोई कश्मीरियों के साथ अकेले नहीं कर रहे हैं। कल तो उनको मौका मिल गया कि नहीं ये कमजोर है, इसको मार सकते हैं, इसलिए मारा। भाजपा के विधायक सांसद में कर रहे हैं दूसरों की, भाजपा के विधायक वो विकृत मानसिकता की सोच हमने बता दिया। हाँ, जो हम सोच बता रहे हैं वो आतंकी। देखिए, सवाल है, पूरा फेसबुक रंगा पड़ा है।
मेरे भाई ये है कि ये सोच है कि जो श्रेष्ठता को चाहते हैं वो अपने भाई का भी कत्ल करते हैं। वो अपने से जैसे ब्राह्मण समाज है तो वो विकृतियों के कारण वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हाँ ये मेरा भाई है। वो सबके देश में हर एक जगह माहौल ख़राब किए हैं और में माहौल ख़राब रहेगा जब तक विकृत मानसिकता के रहेगी, जब तक विकृत सोच रहेगी तो वो हर समाज में हर धर्म में है। इसीलिए आतंक का जन्म हो रहा है, इसीलिए आतंकवाद चल रहा है और ये आतंकी घटनाएं तब खत्म होंगी जब विकृत सोच को हम खत्म करेंगे। कांड हो जाने के बाद भाजपा के प्रदेश कार्यालय और किसी से भी अभी तक कोई टिप्पणी नहीं। ये सरकारें जो बनी है केंद्र में या प्रदेश में भाजपा की, वो विकृत मानसिकता के तहत बनी है और ये आतंक के तहत बनी है। वो घटनाएं गुंडागिरी के तहत बनी है। वो लोगों को कत्लेआम या हम मांग रहे हैं कि इनके ऊपर एक्शन लीजिए, ज्यादा से ज्यादा एक्शन लीजिए। जब एक्शन लेंगे, जब इनके अंदर सुधार होगा, जब हमारे देश में मोहब्बत और पैगाम के जो रास्ता है, जमुना गंगा की तहजीब है, वो रास्ते में चलेगी। तो मेरा यही कहना है और ये हमारे भाई मुर्तजा भाई कुछ कहेंगे। नहीं मुर्तजा, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि एक जाति को लेके भयभीत फैलाई जा रही है, आपसी जो ताल्लुकात थे उसको खराब किया जा रहा है, ऐसा कुछ आपको नहीं लगता है? देखिए, कार्य कर रहे हैं ये जितने भी संगठन है, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे हिंदू वाहिनी हो, इनका मकसद ही यही रहता है कि किसी तरह ये बीजेपी के एजेंडे को, नाम मैं नहीं लेता हूँ किसी सियासी पार्टी का, मेरे मुंह से निकल गया, ये उनके एजेंडे को ही कारगर करने के लिए, एजेंडे को लाइन अप करने के लिए ये काम करते हैं। और उसी के तहत ये कश्मीरी युवकों को जो ये लगातार जो अपना ये जो कंबल बेचते हैं, ये आपका अखरोट बेचते हैं, इनको लगातार जो टारगेट करते हैं, ये उसी की सोची समझी स्कीम के तहत है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा लखनऊ अदब का शहर है, इस शहर में हम लोग रहते हैं, इस शहर के मिजाज को हम खराब नहीं करने देंगे। ये जितने भी संगठन है, ये जहाँ भी कहीं कुछ करते होंगे वो करते होंगे, लखनऊ शहर में दोबारा ऐसी घटना हम करने नहीं देंगे। इस आपके चैनल के माध्यम से आप उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, अगर दोबारा इस तरह उन्होंने कोई जरूरत करने की कोशिश की तो लखनऊ के आवाम को नहीं होगा, भागे और जो भागे नहीं बना किसी को ना जो काम करे फायदा। कल जो इस यूपी में लखनऊ शहर में जो अमन और चैन खराब करने की उसमें बजरंग दल वालों ने थोड़ी सी कोशिश की, जो हिंदुस्तानी कश्मीरी कुछ काम करते हैं, रोजी रोटी में निकलते हैं, उन्हें मारा और कूटा और उन्हें बहुत जलील किया। तो उसके खिलाफ आज हमारी पूरी टीम खड़ी है, टीम लखनऊ कि जो इंसान जो मजबूर जो और लोग कर रहे हैं, आज ये बजरंग दल वाले उन सबको ऐसे मार रहे हैं कि जैसे आतंकवादी मारता है। आतंकवादी का हम विरोध करते हैं हर तरीके से कि आतंकवादी सबसे खराब इंसान है, सबसे गंदा इंसान है, उसे इस्लाम में कोई जगह नहीं है। ऐसे ये आतंकवादी की तरह ये कश्मीर में जो ये कश्मीर वालों को जो हिंदूवादी जो संगठन है ये मार रहे हैं, तो ये भी आतंकवादी से कम नहीं है। हम ये भी वही आतंकवादी है, जैसे वो आतंकवादी है, जैसे ये आतंकवादी है। हमारा कहना है कि जिन लोगों ने ऐसा ये कदम उठाने की कोशिश किया है, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हर तरीके से मिलना चाहिए। ये पूरा देश मोहब्बत का देश है, हर तरीके से इसमें पैगाम जाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये हम हर पैगाम देते हैं और सब हम भाई हैं। ये कुछ लोग, चंद लोग ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों, इन माहौल को खराब होने की कोशिश न दीजिए, इनके खिलाफ खड़े होइए। हर तरीके से हम सब इनके खिलाफ खड़े हों कि हम मोहब्बत का पैगाम, जैसे हम ईद और बकरीद, होली और दीपावली एक साथ मनाते हैं, इसी तरीके से हर चीज़ हम एक साथ कर देते हैं। और ये कुछ लोग बजरंग दल वाले, ये लोग कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। तो मेरी यही राय है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी हमारी गवर्नमेंट सजा दे। मोदी जी थोड़ा सा हम लोग सबके रहम करिए, हम सबसे आपसे रहम। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अनिल उपाध्याय लखनऊ के अन्ना जी, और अभी कल ही के एक डालीगंज पुल पे कुछ कश्मीरियों पर लोगों द्वारा हमला किया जाता है। इसके उपलक्ष्य में अन्ना भाई, आपका देश के लिए क्या पैगाम होगा? मैं अभी फिर वही बात कहूँगा जो लाइव में कह रहा था, यहाँ सबसे कह रहा था, और इसको बड़ा समझने वाला विषय है। हमारे देश पर राज्यों को मिला लिया जाए तो सपा, बसपा, कांग्रेस, मिम कह रहे हैं वो तृणमूल कांग्रेस, नीतीश कुमार, लोक दल, ये सबका शासन हो चुका है। सारे दलों का राज देश पर हो चुका है और देश में सिस्टम भी काफ़ी हद तक कैसे सुधर गया है
कि अभी मैं महिला पुलिस के भी कर्मचारी हैं, LIU के लोग हैं, यहाँ पर सरकारी लोग हैं, उनसे मैं ये पूछ रहा था कि आपकी सैलरी कितनी है। तो सबकी सैलरी सरकारी लोगों की 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपये की सबकी सैलरी है। बाबू की और चपरासी की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब वो समय आ गया है कि हमारा समाज बिगड़ रहा है। आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, किस समाज? आप 2 करोड़ की कार लेके आ जाइए, 2 करोड़ की कार लेके चलाएंगे किस सड़क पे? ट्रैफिक जाम है। तो समस्या ये, क्या आपको ये नहीं लगता कि 2019 का चुनाव नज़दीक है और योगी सरकार 70 और 30% का जो भेदभाव वाला एक समीकरण है हिंदू और मुसलमान का, ये खेलने की कोशिश तो नहीं कर रही? क्या ये समाज में ये दिखाना तो नहीं चाह रही? ये बात आपकी पूरी तरह भी सच नहीं और सच भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग बयानबाजी करते हैं। चुनाव के हिसाब से कहीं किसी क्षेत्र में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है तो वहाँ मुस्लिमों के खिलाफ भाषण दिए गए और इसके सबूत हैं ढेर सारे, एक नहीं बाजार। मोदी ने भी दिए, योगी ने, क्योंकि मोदी कहीं किसी प्रदेश में बोल रहे हैं तो कोई भाषा है, किसी और प्रदेश में बोल रहे हैं तो कोई भाषा है। जबकि देश के नेता पूरे समाज के लिए आदर्श होते हैं। देश के नेताओं की बात एक होनी चाहिए। जैसे मैंने आज सवेरे एक बात कही थी कि साधु बनना, स्थिर होना आसान नहीं है। एक बहुत बड़े जनाधार के साथ आप एक जगह पे स्थिर हों तो उसके लिए आपको अपनी इच्छाओं का दमन शमन करना पड़ेगा और संपूर्ण समाज की सबकी सोचनी पड़ेगी। ये नहीं हो रहा है। कोई भी नेता है तो वो अपने दल के लिए, अपने गिरोह के लिए, अपने समाज के लिए सोच रहा है। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। आज जो मैंने बात कही कि सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सबका शासन हो चुका है, सिस्टम में लोगों की तनख्वाह अच्छी खासी बढ़ चुकी है, तो सरकारी आदमी अगर ईमानदारी से ठीक से काम करने लगेगा तो वो अपने बच्चों को, समाज को, सबको नई दिशा दे देगा ना। हम ये क्यों कह रहे हैं कि नेताजी तुम सुधर जाओ? हम ये कह रहे हैं कि भैया सिपाही जी, भैया दरोगा जी, भैया नगर निगम के कर्मचारी जी, भैया बिजली वाले, भैया अस्पताल वाले, अब तुम लोग सुधर जाओ, तुम्हारी सैलरी बहुत अच्छी है। वो जो कश्मीरी युवक अखरोट, काजू, बादाम बेच रहा था, उसकी कमाई नहीं है अभी ज़्यादा। आज भी सरकारी स्कूलों को छोड़ दीजिए, प्राइवेट स्कूलों में 2-2, 3-3 हज़ार पे टीचर्स पढ़ाते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार पे लोग